ओम शांति। सभी माताएं और भाई लोग भी थोड़े बैठे हैं। सभी मिलकर के हम लोग बाबा के ये विशेष महामंत्र उच्चारण करेंगे 3 बार। दादियां भी हमारे से यही आशा रखते हैं। तो सभी शांति से हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बैठेंगे। फिर इस महामंत्र को उसी स्थिति में स्थित होकर के बोलेंगे। नहीं तो ओम शांति हम तो बोलते ही रहते हैं, परंतु स्थिति कुछ और ही रहती है। इसलिए अभी हम शांत चित्त होकर के बैठेंगे, आत्मिक स्थिति बना करके फिर ओम शांति का अनुभव करते हुए ये महामंत्र उच्चारण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने तो हम बच्चों को ये एक बहुत सुंदर महामंत्र दे दिए हैं, जिसके द्वारा हम स्वयं भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शांति का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी, हमारे सम्मुख जो भी हो उनको भी और सारे विश्व के आत्माओं को भी हम इन 3 बार महामंत्र उच्चारण करके उनको भी शांति का, सुख का, समाधान का अनुभव कराते हैं। ये हम सब अमृत वेले के समय पर इसका अभ्यास तो अपने आप अपने अंदर मन ही मन में जरूर हर दिन करना चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को अमृत वेले का महत्व समझाते रहते हैं बीच बीच में, साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में, साथ साथ मुरली का भी महत्व बताते रहते हैं। तो किस लिए बाबा ये बात बताते हैं? कारण हम सब बाबा के बच्चे, रॉयल बच्चे हैं। हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को भी उनके जैसे ही बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चे बनकर के रॉयल रूप से सारे विश्व के सम्मुख खुद को भी प्रत्यक्ष करे और मुझे भी, मैंने बाप दादा को भी हम प्रत्यक्ष कराए। यही बाप दादा की आशा है हम बाबा के बच्चों के प्रति। तो आज हमने मुरली में भी कौन से गीत सुने थे? बाबा ने आज हमको कौन सा गीत सुनाए? कौन से गीत थे? जो तकदीर जगा कर आई हूं, एक दुनिया बसा कर लाई हूं। तो बाबा हम बच्चों के तकदीर जगा करके जब आए संगम युग पर ब्रह्मा बाबा के तन में, तभी ही बाबा को मालूम था। बाबा हम बच्चों को सबको जानते हैं और जानते थे कि कौन कौन बच्चे मेरे बनने वाले हैं। तो वैसे आज हम विशेष रूप से बाप दादा से मिलन मनाने के लिए कुछ पुराने बाबा के बच्चे भी एकत्रित हुए हैं,
साथ साथ जो नए बाबा के बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, तो हम सब को भी उत्सुकता है, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, सब के अंदर ये उमंग उत्साह है। तो हम बाप दादा से कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, बाबा कैसे मिलेंगे, तो बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर कब पड़ेगी, बाबा का वरदान हमारे ऊपर कैसे पड़ेंगे। तो यही है हम सब की इच्छा है, संकल्प है ना, सबके अंदर यही संकल्प है ना। विशेष रूप से भले हम कोई सेवाधारी के रूप में आए होंगे, कोई बाबा से मिलने की दृष्टि से, कोई विंग के मीटिंग की दृष्टि से, विंग्स जो बने हुए हैं उनकी भी मीटिंग्स चल रही हैं, तो कोई भी लक्ष्य से हम आए हैं, आखिर तो सबका मुख्य एक लक्ष्य तो जरूर है। भले दूसरे सब विंग्स की मीटिंग अथवा सेवा इत्यादि जो भी कुछ है वो सब हमारे लिए एक निमित्त है, परंतु टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है हम सबके, बाप दादा से मिलना, हमारे प्यारे प्राणेश्वर बाप दादा से दृष्टि प्राप्त करना, केवल एक क्षण की दृष्टि प्राप्त करने के लिए, अथवा बाप दादा के वरदानी बोल हम सुनने के लिए इतने उत्सुकता से, आतुरता से हम यहां पर पहुंचे हुए हैं, है ना। कोई कैसे आए, कोई कैसे आए हैं, कोई बिना टिकट के भी आ गए होंगे यहां पर, कोई ऐसे भी बैठे होंगे, है कोई ऐसे, तो वैसे भी हम पहुंच जाते हैं, ट्रेन छूटते छूटते भी हम चढ़ जाते हैं ट्रेन। तो परंतु इतनी उमंग है हमारे अंदर, उत्सुकता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ठहरेंगे नहीं, दौड़ दौड़ करके आ जाएंगे। तो ऐसे भी कई बच्चे बाप दादा से मिलने के लिए हम आए हैं, परंतु अभी तो हम संगम युग पर बाप दादा से मिलन तो मना रहे हैं, हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं, क्योंकि दुनिया में लोग तो ढूंढ रहे हैं, भक्ति मार्ग में कई प्रकार के साधनाओं को अपनाते हुए ढूंढ रहे हैं, केवल भगवान का एक क्षण के लिए दर्शन हो जाए, बस हम पुनीत हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे, हमको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे आशा रख करके क्या क्या यात्राएं, साधनाएं, पूजा पाठ, हवन होम, तीर्थ यात्रा इत्यादि बहुत कुछ करते आ रहे। फिर भी हम सबको मालूम है मैं कौन हूं, मेरे पिता परमात्मा ईश्वर शिव बाबा वो कौन है, वो वर्तमान समय पर डायरेक्ट आकर के पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, आदिदेव के द्वारा हमें वर्तमान समय पर गीता में सुनाए हुए अपने महावाक्य के अनुसार अभी मिल रहे हैं, अपने महावाक्यों से हमें सजा रहे हैं, हमें शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, सद्गुरु के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं, सद्गति दे रहे हैं। तो ये किसी को पता है? पता है किसी को हमारे सिवाय? जो हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, हमारे सिवाय दुनिया में किसी को मालूम है जिनको ज्ञान नहीं है? है तो कोई हाथ उठाइए। नहीं, हम सबको मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कौन हैं? हम बहुत 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 भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सभी हाथ उठाइए, हाथ उठा करके अपने आप को, ताली तो बाद में बजाइए, पहले शाबाश करके लीजिए। कौन है हम? बहुत बहुत सौभाग्यशाली, परम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं हमें बाबा ने बनाया, तो हमारी चलन वलन सब कैसे होनी चाहिए? रॉयल होनी चाहिए। तो आज हम
इस विषय पर थोड़ा सा जानेंगे। जानने के लिए थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि हम स्वर्ग में, सतयुग अथवा त्रेतायुग दोनों मिलकर के स्वर्ग ही कहा जाता है, तो स्वर्ग में रॉयल फैमिली में आने वाले आत्माओं के लक्षण क्या है, इस विषय पर हम थोड़ा सा आज मुख्य एक 5-6 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो हमको सत्युगी दुनिया में यानी रॉयल फैमिली में जाने के लिए 16 कलाएं चाहिए, यानी 16 पॉइंट्स के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, परंतु समय थोड़ा ही है। 9 बजे के अंदर हम सबको इसके बारे में समझ करके जाना ही है, क्योंकि अभी भी शायद आप सभी मनोरमा बहन जी ने बताया, बैठिए माताएं, क्लास है, सुन के जाइए, वहां पर पहले भाइयों को नाश्ता मिलेगा, बाद में आप लोगों को मिलेगा, ऐसे कह कह करके बिठाए हैं। इस कारण से भी कई माताएं बहनें बैठी होंगी, परंतु अभी भी शायद हो सकता है कईयों को भूख लग रही होगी। इसीलिए एक महाराष्ट्र से आई हूं ना मैं, इसलिए मराठी में ये गायन है, कहते हैं पहले पोठोबा नंतर विठोबा, यानी पहले पेट पूजा करना, नंतर विठोबा की, यानी विठल यानी कृष्ण विष्णु वगैरह की जो है बालाजी इत्यादि जिनको मानते हैं उनकी पूजा पाठ बाद में करना। तो वैसे हम तो अभी बाबा के बच्चे, पहले हम लोग बाबा के महावाक्य मुरली तो सुन लिए हैं, तो हम तो ऐसे नहीं हैं। पहले तो हम लोग क्या किए, शिव बाबा की याद में बैठकर शिव बाबा के महावाक्य विठोबा के पूजा तो कर लिए हैं। अभी पोठोबा यानी अभी हमको पेट भरने का तो कार्य करना ही है, परंतु फिर भी वहां पर इतने सभी एक साथ जाएंगे तो एक साथ हम नाश्ता भोजन वगैरह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें भी हमें रॉयल्टी चाहिए, हर एक बात में हमें रॉयल्टी चाहिए। वो कैसे क्या है उस बात को थोड़ा सा हम आज जान के यहां से उठेंगे, क्योंकि हम सब चाहते तो हैं ना, सत्युगी दुनिया में आने के लिए सभी चाहते हैं ना, या नहीं चाहते? या त्रेता में आए तो चलेगा? चलेगा त्रेता में आए तो नहीं। हम सभी बाबा के बच्चे 9 लाख तो बनी गए हैं, फिर भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसमें भी जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, जिस प्रकार से हमारा पुरुषार्थ रॉयल होता जाता है, वैसे वैसे हम पहले जन्म में फर्स्ट रॉयल फैमिली में आएंगे। सॉरी। तो हम भले 9-10 लाख आत्माएं हैं, उनमें से ही हम सत्युग में पहले जन्म में आएंगे। इसीलिए आज हम जो भी यहां पर इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों का तो गारंटी है ना, गारंटी। हम सभी फर्स्ट जन्म में, सत्युग के फर्स्ट जन्म में ही आएंगे। आएंगे, परंतु सिर्फ एक थोड़ा सा पुरुषार्थ हमको करना है, रॉयल फैमिली में आना है, क्योंकि सत्युग में भी सभी प्रकार के बाबा के बच्चे आएंगे, है ना। लक्ष्मी नारायण भी रहेंगे, उनके घराने के रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी रहेंगे, फिर उनके दास दासियां भी रहेंगे, और साथ साथ बाबा तो कहते हैं उनकी प्रजाएं भी रहेंगे, छोटे मोटे पद वाले भी रहेंगे। परंतु हम सब का लक्ष्य क्या है आज विशेष?
हमें रॉयल फैमिली में ही आना है। इसके लिए हमारे अंदर कौन कौन से गुण अथवा कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, इस बात पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली बात, जो रॉयल फैमिली में आने का लक्ष्य रखेंगे कि संगम युग पर हम बाबा के बच्चे, तो उनके अंदर 3 बातें नहीं होंगी। सदैव हमारे आदरणीय जानकी दादी जी भी इस बात पर जोर देती रहती हैं। एक तो आलस्य नहीं रहेगा, दूसरा अलबेले नहीं होंगे, माना अलबेलापन नहीं रहेगा, और तीसरा कभी भी ईर्ष्या द्वेष में नहीं आएंगे। ये 3 बातें सदैव याद रखना। एक तो क्या नहीं होगा, आलस्य नहीं, दूसरा अलबेलापन नहीं, तीसरा ईर्ष्या द्वेष में नहीं आएंगे। तो ये बातें सदैव ध्यान में रख करके चलेंगे, क्योंकि आलस्य के कारण से, अलबेलापन के कारण से हम लोग क्या करते हैं, अमृत वेले का योग मिस कर देते हैं, मुरली मिस कर देते हैं, सेवा का चांस मिस कर देते हैं, थोड़ा धारणा में थोड़ा नीचे ऊपर हो जाते हैं, है ना। इनके कारण से ही क्या हो जाता है, चारों सब्जेक्ट्स में हम थोड़े डीले पड़ जाते हैं। जब हम चारों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट में भी डीले पड़ गए तो क्या हो गया। अभी देखो, स्कूल कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आजकल की बात अलग है। वास्तव में जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई होती है, जो 4 सब्जेक्ट से, 5 सब्जेक्ट से या 6 सब्जेक्ट से, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं माना विषय हैं, उन सब में पास होने से ही वो फुल पास होते हैं या नहीं। या समझो 5 में वो पास हो गए, 1 में थोड़ा सा मार्क कम पड़ गया, सिर्फ 20-25 मार्क पड़ गया, तो पास हो सकते हैं? नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते, आप बच्चों का 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स में से ज्ञान योग धारणा सेवा जो भी बात है, उन सब में हमें फुल मार्क्स लेनी चाहिए। पास मार्क तो कई लोग हम ले लेते हैं, पास मार्क लेंगे तो भले सतयुग में आ जाएंगे कोई ना कोई जन्म में, परंतु जो चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेते हैं, कम से कम 90%, 95% तक तो मार्क्स लेते हैं, तो रॉयल फैमिली में हम जरूर आएंगे। इसीलिए इस बात को जरूर हमें ध्यान रखना है। कोई भी कारण से, बाबा ने कल भी बताया था ना, सो करके भी आप मुरली सुन सकते हैं, सो करके भी मुझे याद कर सकते हैं। मतलब सो करके माना लेट करके, ऐसे नहीं पूरा सो जाना, कुंभकर्ण के माफिक हम नींद करते रहे, बाबा ने बोल दिया है चलो छुट्टी मिल गई हमको, ऐसी बात नहीं। ये तो हम सभी जानते ही हैं। यानी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो यदि ठीक है बैठ सकते हैं, तो हम बैठ करके बाबा के घर में आकर के, क्लास में आकर के, उसमें भी विशेष रूप से अमृत वेले का योग करके सुबह के क्लास करने के लिए आना चाहिए। तो क्योंकि सतयुग माना क्या है, सतयुग माना सुबह है ना। त्रेता माना दोपहर है, द्वापर माना संध्या है, और कलयुग माना रात है। तो कई लोग सोचते हैं ठीक है सुबह नहीं हुआ, हम शाम को ही, रात को ही क्लास कर लेंगे। नहीं, पूरा कोशिश करके हम सुबह के जो बाबा की मुरली है, क्लास है, वो जरूर अटेंड करना चाहिए।
यदि कोई कारण से ऐसे हमको अपने अपने स्थान पर उस टाइम पर जाना नहीं होता है, कम से कम मुरली के जेरॉक्स इत्यादि आप लोग अपने पास रख करके सुबह बाबा की मुरली पढ़ करके ही बाहर निकलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल फैमिली में आने वाले बच्चों के लिए। तो और दूसरी बात क्या है कि वो सदैव कैसे रहते हैं, कोई भी बात का परचिंतन नहीं करेंगे, परदर्शन नहीं और परमत पर नहीं चलेंगे। ये भी 3 बातें हमें ध्यान पर रखना है। वो कभी भी परचिंतन नहीं करेंगे, परदर्शन में नहीं आएंगे और परमत पर नहीं चलेंगे। सदैव उसके बदले में रॉयल फैमिली में आने वाले बच्चों के लक्षण क्या होंगे? वो सदैव स्वचिंतन करते रहेंगे, स्व के चिंतन। हम क्या करते हैं? दूसरों के चिंतन ज्यादा करते हैं। खुद का क्या पुरुषार्थ है, खुद कैसे हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़े, बाबा जैसे कहते वैसे अपने जीवन में उन बातों को धारण करके उस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हम दूसरों को तरफ ज्यादा अंगुली दिखाते देखते, वो कैसे करते हैं, वो कैसे पुरुषार्थ करते हैं। परंतु रॉयल बच्चे कभी भी ऐसे दूसरों को आंख उठा करके नहीं देखेंगे, अपनी तरफ सदैव झांक के देखते रहेंगे। सदैव पर चिंतन के बदले स्वचिंतन में, अपने मनन चिंतन में रमण करते रहेंगे। और दूसरा परदर्शन, यानी कभी भी परदर्शन नहीं, उसके बदले में स्वदर्शन चक्रधारी बने रहेंगे। परदर्शनधारी नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी। माना बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे मनमना भव मध्याजी भव, ये 2 महामंत्र सदैव याद रखो। मनमना भव तो हम करते ही हैं, बाबा को याद उठते ही याद करते ही हैं, परंतु उसके साथ साथ समझो दूसरे चिंतन में हम लोग जो समय गंवाते रहते हैं, उस टाइम पर ये याद रखे कि उसके बदले हम स्वदर्शन चक्र घुमाते रहे, तो ये स्वदर्शन चक्रधारी बने रहे। और तीसरी बात, परमत पर नहीं चलेंगे, सदैव बाबा की श्रीमत के अनुकूल चलेंगे। बाबा हम बच्चों को कौन सी श्रीमत दिए हैं उस अनुसार ही चलेंगे। तो ये सदैव याद रखना है। श्रीमत क्या है वो तो वर्णन करने की जरूरत नहीं है, आज भी बाबा ने मुरली में कई पॉइंट्स उसके बारे में सुना दिए हैं कि हमको किस प्रकार से अमृत वेले से लेकर के रात तक बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। फिर भी थोड़ा आलस्य अलबेलापन के कारण से छूट जाता है, इसलिए उस बात पर भी पूरा ध्यान रखना है। और तीसरी बात है, वो सदैव उनके अंदर दिव्य गुणों की धारणा बनी रहेगी, क्योंकि हमें रॉयल फैमिली में आना है तो दिव्य गुणों को धारण करना है। हम सबको मालूम है दिव्य गुण कौन कौन से हैं, हम सब जानते हैं, उनसे हम श्रृंगार करते रहेंगे, स्वयं का भी श्रृंगार करते रहेंगे और दूसरों को भी श्रृंगार कराते रहेंगे। ये है रॉयल फैमिली बच्चों के मुख्य लक्षण। वैसे भी सत्युग में कहा गया है एक दूसरे के श्रृंगार करते रहते हैं। हमने सुना लक्ष्मी नारायण को, नारायण लक्ष्मी का श्रृंगार करते रहते हैं। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स सुना। तो इसका मतलब क्या है? वर्तमान समय पर, अभी हम इस समय पर, संगम समय पर खुद का भी श्रृंगार करते रहे दिव्य गुणों से, और अन्य आत्माओं को भी हम दिव्य गुणों को पहुंचाते रहे, उससे उनको भी श्रृंगार कराते रहे। तो इसके लिए वैसे तो बहुत गुण हैं, उनमें से मुख्य हमें
3 गुणों की आवश्यकता है जो रॉयल फैमिली में आने वाले बच्चों के लक्षण। एक तो सदैव हर्षित मुखता चाहिए। देवताओं के चेहरे कैसे रहते हैं हम देखते हैं ना, तो मूर्तियों को देखते हैं, चित्रों को देखते हैं, देवताओं के चेहरे कैसे हैं? कभी निराश, उदास, ऐसे वैसे रोता हुआ कोई चित्र देखा है? नहीं। कितना रॉयल, कितना अच्छा दिखते हैं। ऐसे लगता है कि हम भी ऐसे कब बने, हम भी ऐसे थे, अभी ऐसे फिर कब बने। हमको भी अंदर से उमंग उमड़ता है। तो चित्र देख करके इतना हमारे अंदर उमंग आ जाता है, तो फिर स्वयं हम उन बातों को धारण करेंगे तो दूसरों को देखने वालों को कितना अच्छा लगेगा। तो एक तो रॉयल फैमिली में आने वाले बच्चों के अंदर मुख्य हर्षित मुखता के गुण होंगे, और दूसरा गंभीरता, गंभीर रहेंगे। जैसे देवी देवताएं चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, कैसे? रॉयल्टी से। उनके बोल भी बहुत रॉयल रहता है ना, मर्यादा युक्त रहता है, और सभी प्लूरल रहता है, सिंगुलर शब्द नहीं उच्चारण करते। तो ऐसे हम बच्चे भी एक दूसरे के साथ बहुत गंभीरता से, हर बात में मधुरता से, हर कर्मेंद्रियों को हम रॉयल्टी से चलाए, ऐसे गंभीरता भी चाहिए। और तीसरी बात है स्वच्छता। ये स्वच्छता का गुण बहुत आवश्यक है, क्योंकि रॉयल फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर स्वच्छता फर्स्ट नंबर होता है। तो हम सब के अंदर बाबा ने कौन से गुण भरे हैं? अभी संगम युग पर देखो, कई बात हमको कलयुग में मालूम नहीं था, लौकिक में मालूम नहीं था। कैसे भी चलते थे, कैसे भी रहते थे, क्या भी खाते थे, कैसे भी व्यवहार करते थे, परंतु बाबा के बनने के बाद हमको बाबा ने सब बातों को कैसे स्वच्छ रखना है वो हमें सिखाया है। इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए? इन 3 मुख्य गुणों को, दैवी गुणों को भी हमें धारण करना है। तो ऐसे हम बाबा के रॉयल बच्चे, जितना हम बाबा की श्रीमत के अनुकूल चलते जाते हैं, अपने मन, वाणी, कर्म, वृत्ति आदि के द्वारा हम पवित्रता को अपनाते जाते हैं, उतना हम रॉयल बनते जाते हैं, दैवी गुणयुक्त बनते जाते हैं। तो उसमें फाउंडेशन ही है हमारा पवित्रता। तो पवित्रता के साथ साथ इस संगम समय पर हमें इकोनॉमी से भी चलना है। तो जो भी कुछ होता है, तन मन धन सब हम बाबा के कार्य में सफल करने हेतु कुछ इकोनॉमी भी अपना करके अपने तन मन धन सब प्रकार से हम बाबा के सेवा में लगाकर सफल करें। इसीलिए इकोनॉमी भी चाहिए रॉयल्टी के साथ साथ। तो मैं समझती हूं समय बहुत हो चुका है। आप सबको भूख लग गई होगी, तो सुनते सुनते सोच रहे होंगे बहन जी कब पूरा करेंगी, कब उठे। तो इसलिए आपका समय में ज्यादा ना लेते हुए आप सभी शांत चित्त होकर के रॉयल फैमिली में आने की कुछ बातें आप लोग सुने हैं, और रॉयल फैमिली में आने वाले बनकर के ही यहां से उठेंगे, गंभीरता से, आवाज ना करते हुए, शांत चित्त होकर के। ऐसे मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास रखते हुए मेरे इन शब्दों को समाप्त करती हूं। ओम शांति, ओम शांति।